तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट यानी प्रोनाउन। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन के बारे में। तो जिन भी व्यूअर्स ने मेरा वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपने जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। मतलब कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो कुछ ना कुछ चीजें या कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स या रूल्स जो होंगे उनसे मिलते जुलते आएंगे, उसमें आपको कंफ्यूजन होगा। दूसरी चीज की जो भी नए व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप लोगों को ये नई वीडियो ग्रामर से सीरीज से रिलेटेड और टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलते रहे। इसके अलावा जो बेल का आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि आपके पास जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रोनाउन होता क्या है, देखिए। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन होती है कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज या यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। यानी प्रोनाउन जो होता है, एक सर्वनाम जो होता है, वो शब्द होते हैं जो प्लेस ऑफ नाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं टू अवॉइड रिपीटिशन, बार बार संज्ञा की पुनरावृत्ति के लिए, कि हम बार बार संज्ञा को बार बार यूज में लेते हैं। उसके बजाय हमने कुछ पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स बना दिए कि हाँ भाई हम बार बार किसी का नाम, मान लो धरती पे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने बताया कि नाउन क्या होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी नेम होते हैं वो सब नाउन होते हैं। हम बार बार उस आदमी को उसी मतलब किसी भी वस्तु को बार बार सेम नाम से पुकारें, तो उस असुविधा से बचने के लिए या उस वियर्डनेस से बचने के लिए हमने क्या किया, उनको पर्टिकुलर एक ऐसे सिंपल वर्ड दे दिए गए जिनको प्रोनाउन का नाम दिया गया। यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम होते हैं। एक एग्जांपल समझिए, जैसे मान लो एक एग्जांपल ये मैं दे रहा हूं, राम गोज टू स्कूल। राम इज ए गुड बॉय। राम प्लेज फुटबॉल। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखिए, काऊ इज ए पेट एनिमल। काऊ गिव्स अस मिल्क। काऊ हैज 4 legs। अभी देखिए दो एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया कि राम गोज टू स्कूल। राम क्या है, नाउन है, राम स्कूल जाता है। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। फिर मैंने नाउन को सब्जेक्ट के तौर पे राम का यूज लिया। फिर राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। अब हम मान लो हमें किसी के बारे में ऐसे सेंटेंसेस लिखने हो तो हम बार बार जब उस नाउन की रिपीटेशन बार बार करते हैं, यानी उस नाउन शब्द को बार बार यूज में लेते हैं, तो वो क्या होता है, ग्रामर की तरफ से क्या थोड़ा वियर्ड टाइप का लगता है। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम जब किसी नाउन का यूज में लिया जाता है तो हम उस नाउन को प्रॉपर यूज में ले लेते हैं। उसके बाद उस नाउन की जगह हम क्या यूज में लेते हैं, प्रोनाउन। तो ताकि एक तो सेंटेंस की और ग्रामर की जो क्या रही, एक क्वालिटी बनी रहे। तो यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, राम गोज टू स्कूल, ही इज ए गुड बॉय। तो अब ये अटपटा नहीं लग रहा कि राम इज ए गुड बॉय वापस आ जाएगा। फिर यहाँ पे राम की जगह हमने क्या लिया, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। सेम उसी प्रकार से देखिए, काउ इज ए पेट एनिमल। फर्स्ट टाइम हमने नाउन का यूज लिया काउ। उसके बाद काउ गिव्स अस मिल्क, काउ गाय हमें दूध देती है, गाय की 4 टांगे हैं, गाय की लंबी पूंछ होती है। तो हम बार बार उस गाय वर्ड को यूज में लेने की बजाय इसकी जगह हम इसकी जगह क्या नाउन यूज में लेंगे, इट। इट गिव्स अस मिल्क। इट हैज 4 legs। तो व्याकरण की सुंदरता को बनाए रखने के लिए, ग्रामर की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए हम नाउन की जगह हमारे लिए क्या वर्ड्स यूज में लिए गए, प्रोनाउंस। तो यानी प्रोनाउन की जो डेफिनेशन क्या है कि संज्ञा के स्थान पर संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, यानी संज्ञा वर्ड्स, नाउन वर्ड्स को बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए कौन से शब्द बनाए गए, प्रोनाउन वर्ड्स बनाए गए। अब प्रोनाउंस वर्ड जनरली 8 टाइप के होते हैं, लेकिन ये इनको 8 टाइप का बता दिया जाता है, 10 टाइप्स के बता दिया जाता है। तो चलिए हम उन सभी टाइप्स का विश्लेषण करते हैं कि कौन सा प्रोनाउन किस प्रकार से हमारे काम में आता है। देखिए मैंने आपको बताया कि जो प्रोनाउन होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, मेनली 8 प्रकार के। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें हमारे जनरली आजकल क्या बताए जाने लगे, 10 टाइप्स के। और इसमें भी आपको मैं ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा जो कुछ जगह पे, या मैं मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा, कई जगह पे क्या होता है आपको गलत पढ़ाई गई है या फिर गलत बताई जा रही हैं, तो वो कंफ्यूजन भी आज आपका दूर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल यानी व्यक्तिगत, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन है कि प्रोनाउंस दैट रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग्स। यानी वो प्रोनाउन शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, इनके लिए वर्ड्स यूज में लिए जाते हैं।
आपने पढ़ा होगा आई, वी, यू, ही, सीट वगैरह, तो यही हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब इनका मैंने आपके लिए एक टेबल चार्ट टाइप में बनाया है, क्योंकि ये जो टेबल है आपकी, आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस टॉपिक में भी काम आएगी, जो हम आगे पढ़ेंगे, आपके रिपोर्ट स्पीच में भी काम आएगी, इसके अलावा आपकी ग्रामर में तो हर जगह काम आती है। इसके अलावा जिन व्यूअर्स ने मेरा ये क्या नाम है, जिन व्यूअर्स ने स्टार्टिंग से या बिगिनिंग से हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे वर्ड्स हैं, इसको मैं बेसिक वर्ड्स के टॉपिक के तौर पे भी मैं आपको बता चुका हूँ, इनके मीनिंग्स, इनके यूजेस आपको समझा चुका हूँ। फिलहाल हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन की, तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, आपके ये वर्ड्स जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन का काम करते हैं। इसमें इसको हम एक टेबल के तौर पे कैसे याद रखते हैं कि आपके ये जो वर्ड्स होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये किसी भी वाक्य में सब्जेक्टिव केस के तौर पे काम करते हैं। यानी आई, वी, यू, ही, सीट ये कहाँ पे काम करेंगे, सब्जेक्टिव केस के तौर पे। कैसे, जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, ही गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, ऐसे। तो ये जो होंगे हमेशा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे काम करेंगे। पजेसिव केस, अब इस चीज को समझिए, आपका बहुत ही एक मेन पॉइंट है, क्योंकि आप लोगों ने आज तक पढ़ा है कि प्रोनाउन में माई पढ़ा है, आवर पढ़ा है, योर पढ़ा है, यहाँ पे हिज, हर, इट्स, और यहाँ पे आपने पढ़ा देयर। देखिए ये जो आपका टॉपिक है माई, और, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये आपके कभी भी प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये आपके एडजेक्टिव वर्ड होते हैं। यानी हमने अगर पढ़ा है उस कंडीशन में बता रहा हूं, अगर आपको आपने ये पढ़ा है माई, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, प्रॉपर रूप से आपका जो पजेसिव केस होता है प्रोनाउन का, वो ये वर्ड्स होते हैं। माई कभी भी प्रोनाउन नहीं होता, उसका मैं अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगा कैसे। तो ये ध्यान रखिएगा कि माई, और, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये कभी भी आपके प्रोनाउन नहीं होते, ये आपके एडजेक्टिव होते हैं, जो हम एडजेक्टिव टॉपिक में इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद ये आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। मी यानी आई का ऑब्जेक्टिव मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स, इट का इट, और दे का देम हो जाएगा। अब हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि सर पजेसिव केस जो होता है उसमें हमारा प्रोनाउन माइन है या माई है। तो मैंने आपको बताया कि ये माई, और, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये आपके क्या है, एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, ये कभी भी प्रोनाउन नहीं होते। दूसरी चीज और याद रखिएगा कि प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में कुछ ऐसे सिमिलर वर्ड्स हैं जिनके यूजेस के अकॉर्डिंग ही आप बता पाओगे कि ये हमारा प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है। तो देखिए एग्जांपल समझिए, पहले आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा ये इस चीज को ऐसे भी याद रखिए कि देखिए जब भी हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन में पर्सन होता है, जैसे हिंदी में हमारा होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, आपने पढ़े होंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आई और वी होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन यू, योर, यू। थर्ड पर्सन आपके ही सीट, तो ही सीट की पूरी टेबल। इसका कंफ्यूजन आपका दूर रखना है आपको, क्योंकि आपको प्रोनाउन जब बोलोगे आप तो आई, माइन, मी बोलोगे, वी, ओवर्स, अस बोलोगे, यू, योर्स, यू बोलोगे। ये जो मैंने बीच में आपके लिए एक लाइन खींच दी है, इसका मतलब है कि ये आपके सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना। अभी मैं इसको एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके जो प्रोनाउन ये है, और ये आपके जो है एडजेक्टिव वर्ड है। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ये किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे और ये आपके सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे। दो तरीके से आपको याद करना है, तो सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो ये तरीका हो गया। दूसरा आपको कैसे याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी टॉपिक आए ना ग्रामर के, उसमें कई जगह यूज में ले जाता है, जैसे पैसिव वॉइस में, आपके रिपोर्टेड स्पीच में, नरेशन में। तो फर्स्ट पर्सन आपका आई और वी रहेगा, यानी पूरा टेबल। सेकंड पर्सन यू, योर, यू। थर्ड पर्सन ये आपका पूरी टेबल ऐसे रहेगी। चलिए अभी इनको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं हम आपका। अब देखिए इस कंफ्यूजन को ऐसे दूर कीजिए। आपका फर्स्ट एग्जांपल है सी ईट्स बनानास, आई लाइक हिम। यहाँ पे मैं पहले तो प्रॉपर जो अपने पर्सन बनाऊंगी एग्जांपल देखिए। यहाँ पे सी आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। आई लाइक हिम, यहाँ पे आई आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस। हिम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस। यू केम हियर, अब देखिए यू, अगर आपने टेबल पे ध्यान दिया है तो यू जो है हमारा वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होता है, तो उसका सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब ये सब्जेक्ट की जगह पे आए तो ये सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे यू केम हियर यस्टरडे, तुम यहाँ कल आए थे, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। और यहाँ पे देखिए आई टोल्ड यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो सिंपल सा है। अब बात करते हैं हमारे मेन कंफ्यूजन की कि सर माई जो है वो हमारा प्रोनाउन है या नहीं है।
देखिए अभी तक आप लोगों को ने अगर माई और योर हिज हर ये आपने प्रोनाउन के तौर पे पढ़ा है तो बिल्कुल गलत पढ़ा है, क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं होता, ये हमारा एडजेक्टिव होता है। उसका कंफ्यूजन समझिए। देखिए नाउन प्रोनाउन की हमारी डेफिनेशन क्या है कि वो शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज में लिए जाते हैं। जबकि ये माई देखिए, दिस इज माई बुक, यह है मेरी किताब है, तो यहाँ पे ये नाउन के लिए प्रयोग नहीं हुआ बल्कि नाउन के साथ उसकी विशेषता बताने के लिए, उसका संबंध बताने के लिए। तो यहाँ पे क्या काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। दिस बुक इज माइन, और यहाँ पे देखिए दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर उस किताब के लिए डिफाइन किया गया कि यह किताब मेरी है। तो आप उसकी डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, या फिर आप सिंपल सा रूल फॉलो कीजिए कि जो आपका जो एडजेक्टिव होता है और जो आपका प्रोनाउन होता है उन दोनों में यही डिफरेंस है कि आपका जो पजेसिव केस होगा, एडजेक्टिव में तो हमेशा क्या होता है कि साथ में कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा आपका, जैसे माई बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, देयर बुक, ऐसे। लेकिन प्रोनाउन में आपका कभी भी साथ में कोई भी नाउन साथ में ऐड नहीं आएगा। यानी आपके जो माइन, ओवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, हिज का जो होता है हिजिज नहीं होता, हिज का हिज रहता है, हर का हर्ष रहता है, तो देर का देयर्स होता है। तो ये जो वर्ड होते हैं ये कभी भी इनके साथ नाउन नहीं आएगा। मेन डिफरेंस यही है। तो आप कुछ चीज समझ जाएंगे कि ये नाउन, ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दीज एप्पल्स आर योर्स, तो यहाँ पे योर्स दिया गया है तो ये आपका क्या है, प्रोनाउन है। अब दीज आर योर एप्पल्स, तो यहाँ पे योर एप्पल्स के लिए एप्पल्स के साथ आया तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो प्रॉपर डिफरेंस यही है कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं और जो प्रोनाउन होते हैं वो सिंगल अकेले प्रयोग में लिए जाते हैं। हम देखिए दैट इज देयर कार, यह उनकी कार है, लेकिन दैट कार इज देयर्स, वह कार उनकी है। तो यहाँ पे देयर्स अकेला सिंगल आया तो ये क्या आपका प्रोनाउन है। इसलिए याद रखिए कि माई और योर, हिज, हर, देयर ये आपके प्रोनाउन नहीं होते, आपके एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। जबकि प्रोनाउन क्या होता है, वो नाउन के बारे में बताने के लिए, यानी नाउन की जगह पे यूज में लिया जाता है। तो सिंपल सा अर्थ यही है कि ये माई और योर जो होते हैं वो नाउन के साथ आते हैं नाउन की विशेषता बताने के लिए, और अपने जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन के जगह पर आते हैं, न कि उनकी विशेषता बताने के लिए। सिंपल है, क्लियर है, सिंपल सा यही था। इसी में देखिए आपका एक एग्जांपल और देखिए, जैसे आई लाइक हर, ये आई लाइक हर, यहां पे देखिए आई लाइक हर, यहाँ पे हर सिंगल है, इसके साथ आगे कोई नाउन नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ये हर्ष नहीं लिखा मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसका जो अपना प्रोनाउन जो होता है वो तो हर्ष होता है, पजेसिव। और यहाँ पे आई लाइक हर ड्रेस, तो यहाँ पे ये आपका क्या केस है, पजेसिव केस। यहाँ पे आपका क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे यानी आपने टेबल पढ़ा ना, आपने टेबल पढ़ी सी, हर्ष और हर, लेकिन मैंने बताया कि ये तो आपका पजेसिव होता है और ये आपका जो एडजेक्टिव होता है, ये तो आपका पजेसिव प्रोनाउन और ये आपका। तो इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हमेशा सिंगल आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस के साथ नाउन नहीं आएगा। यानी इन दोनों में डिफरेंस समझने का सिंपल सा तरीका है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्टिव केस है या फिर एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ आपका नाउन आएगा, बस ये श्योरिटी रखिए आप कि एडजेक्टिव के साथ जो नाउन आता है, एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आएगा आपका, और जो आपके प्रोनाउन होते हैं पजेसिव केस वाले वो आपके सिंगल आते हैं, उनके साथ में नाउन नहीं आता। तो ये कंफ्यूजन सिंपल सा। तो ऐसे आपका ये पर्सन प्रोनाउन, यानी वो शब्द जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग को स्पेसिफिक करें, वो आपके पर्सन प्रोनाउन होते हैं। आपके 3 पर्सन में होते हैं ये। फर्स्ट पर्सन आपका आई और वी, यानी आई, माइन, मी, और सेकंड पर्सन आपका यू, थर्ड पर्सन ही, सीट। तो आपकी इनको टेबल याद रखनी है, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। मेन डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया एडजेक्टिव के बीच का और आपके प्रोनाउन के बीच का। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज में होता है। अब चलते हैं हमारे सेकंड नंबर की तरफ। देखिए चलिए दूर करते हैं हमारा एक सेकंड कंफ्यूजन। और देखिए हमारे 2 प्रोनाउन होते हैं, एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक इम्फेटिक प्रोनाउन। दोनों के जो प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, कहीं पे भी कोई भी चेंजेस नहीं होता। यानी देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, और सेल्फ, और सेल्फ, यानी जितने भी हमारे केसेस थे हमने पढ़े थे, जो हमारा पर्सन प्रोनाउन था उनमें हमें क्या लगा देना, सेल्फ लगा देना। जो प्लूरल वर्ड है उसके सेल्फ लग जाएगा, जैसे ओवर का क्या हो जाएगा, और सेल्स। योर का योर सेल्फ भी होता है सिंगल के लिए, और योर सेल्फ होता है प्लूरल के तौर पे। डैम का क्या हो जाएगा, डैम सेल्फ। तो सेम यही वर्ड्स यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ दिया। ठीक है, अब कंफ्यूजन मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आत्मवाचक, यानी खुद के लिए। जब हमने कोई काम खुद किया उस कंडीशन में क्या प्रोनाउन यूज में लिया जाएगा, रिफ्लेक्सिव।
तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं, यानी मैंने मेरा काम खुद किया। और इम्फेटिक में क्या होता है कि जब किसी बात पे खुद के तौर पे जोर दिया जाए कि मैंने ये काम मैंने ही किया। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए आपके ये वर्ड है माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, और सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये तो सेम वही है आपके जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थे, सबके साथ सेल्फ लगाना है, प्लूरल के साथ सेल्फ लगाना है। देखिए आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है और यही ऑब्जेक्ट है, यानी चोट किसको पहुंची, मुझे ही पहुंची। तो यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। देखो सी ब्लेम्ड हर सेल्फ, उसने खुद को ब्लेम दिया, दोष दिया। तो यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गया। द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ, बिल्ली ने खुद को साफ किया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब यूजेस भी देख लीजिए, ये जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये हमेशा क्या होता है, वर्ब के बाद यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है बलवाचक, यानी जिस पे जोर दिया जाए कि नहीं मैंने ही किया। एक तो होता है मैंने खुद को चोट पहुंचाई, नहीं मैंने ही खुद को चोट पहुंचाई, ऐसे। तो यूज टू एम्फेसाइज ए नाउन या प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के तौर पे नाउन या प्रोनाउन को जोड़ देने के लिए। कैसे, वर्ड्स मैंने आपको बता दिया सेम वही है, इसलिए मैंने सिर्फ 4 वर्ड लिखे, बाकी सेम एज इट इज यही रहेंगे। देखिए यूजेस देखिए, यहाँ पे आपका जो था ये ऑब्जेक्ट के बाद आया था, सॉरी वर्ब के बाद आया था ऑब्जेक्ट के तौर पे। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है, लेकिन उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट पे जोर डालने के लिए। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड इट, मैंने इसे खुद ही पूरा किया, यानी कोई भी मुझे टारगेट दिया गया था, टास्क दिया गया था, मैंने खुद पूरा किया। सी हर सेल्फ ड्रोव द कार, उसने खुद ही वो गाड़ी चलाई। दे देमसेल्फ पुश द कार, उन्होंने खुद ही किसी और से धक्का न दिला के खुद ही गाड़ी को धक्का दिया, यानी स्वयं। जब यानी ऐसे समझिए अर्थ में ही का भाव आ जाए ना कि मैंने ही किया, उसने ही किया, तो उस कंडीशन में आ जाएगा। राम हिमसेल्फ पेंटेड द रूम, राम ने खुद ही कमरे को पेंट किया। तो ये आपके रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में, और प्रॉपर आपका जो डिफरेंस है वो यही है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आपका वर्ब के बाद आएगा, और जो इम्फेटिक प्रोनाउन है वो आपका तुरंत सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। केसेस आपको पता ही है कि आई के लिए माई सेल्फ आ जाएगा, यू के लिए योर सेल्फ, वी के लिए और सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ। अगर कोई सब्जेक्टिव केस दिया गया है, कोई मेल यानी कोई मैस्कुलिन वर्ड दिया गया तो उसके लिए हिमसेल्फ, और कोई फेमिनिन वर्ड दिया गया है तो हर सेल्फ आ जाएगा। यानी जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ प्रोनाउन के लिए, जैसे राम के लिए हिमसेल्फ आ गया, यहाँ पे अनीता होता तो अनीता के लिए क्या आ जाएगा, हर सेल्फ आ जाएगा। चिल्ड्रन है तो उनके लिए क्या आ जाएगा, देमसेल्फ आ जाएगा। तो वो आप लोगों को पता है। देखिए नेक्स्ट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना, संकेतवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है हमारा संकेतवाचक। टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन प्लेस या थिंग, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग की तरफ संकेत करना, इशारा करना। ये आपके 4 ही होते हैं, सिंपल 4 वर्ड यूज होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। लेकिन देखिए अब इनमें भी वही चीज है, जैसे आपकी पर्सनल प्रोनाउन की जो टेबल थी पॉजेसिव केस, सेम वही चीज एडजेक्टिव के साथ यहाँ पे भी वही सिंपल केस है। कैसे, देखिए दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो यहाँ पे जो ये दिस है अकेला यूज लिया गया है, इसके साथ कोई नाउन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है कि प्रोनाउन है। क्योंकि दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, तो ये यह शब्द किसके लिए आ गया, बुक के लिए, यानी प्रोनाउन के लिए, नाउन के लिए। तो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के लिए यूज में लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। यहाँ पे उस किताब को क्या किया गया, क्वालिफाई किया गया, किताब के बारे में बताया गया है, विशेषता बताई गई कि यह किताब। तो इस कंडीशन में ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे भी ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब अगर साथ में दिस, दैट, दीज, दोज के साथ में अगर तुरंत बाद नाउन है, एडिशनल है उसके बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता। सेम वही केस है, वही रूल है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे देखिए दोज आर माई ब्रदर्स, भाई दूर खड़े हैं तो वो मेरे भाई हैं, तो यानी भाइयों के लिए हमने क्या शब्द यूज किया, दोज, तो वो तो हो गया हमारा प्रोनाउन। लेकिन दोज बैग्स आर माइन, वो बैग मेरे हैं, तो वहां पे बैग्स को एडिशनल एक रिफॉर्म किया गया, मतलब उसके बारे में उसकी कंडीशन बताई गई है कि वो बैग मेरे हैं, तो उसकी क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिटी होगी एक, तो उस बैग के बारे में बताया गया, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये चीज भी आपका पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका था इंटरोगेटिव प्रोनाउन, नाम से ही पता चल रहा है पर्सनवाचक। ये मैं आपको जो ये पर्सनवाचक वर्ड से ये शब्द मैं आपको करा चुका हूँ बेसिक वर्ड्स के तौर पे। टू आस्क क्वेश्चन, यानी ऐसे वर्ड्स जिनसे कोई पर्सन पूछा जाता है और उसका आंसर हमेशा कोई नाउन निकल के आए। जैसे हु, हुज, हुम, विच, व्हाट। हु मीन कौन, हुज मीन किसका, हुम मीन किसे या किसको, विच मीन कौन सा, व्हाट मीन क्या। तो यहाँ पे देखिए हु आर यू, तुम कौन हो, किसी नाउन से पूछा जा रहा है, ठीक है। विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है, कोई बुक का नेम आएगा निकल के कि ये किताब मेरी है या दैट बुक, ऐसे, तो वो भी एक नाउन आ गया।
whom did you call, तुमने किसको कॉल किया, तो यहाँ पे किसको यानी किसी नाउन को ही कॉल किया होगा, नाउन प्रोनाउन को, तो वो जिनके स्थान पे, तो ये आपके क्या हो गए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का क्या होता है, रिलेटिव यानी संबंधवाचक, रिलेटिव जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये रिलेटिव नहीं होता, रिलेटिव होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो नाम से पता चल रहा है कि कोई संबंध जोड़ने वाले, यानी प्रोनाउन दैट कनेक्ट टू क्लोज या रिलेट टू नाउन, यानी जो या तो दो क्लोजेज को जोड़ेंगे, यानी कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें आगे पीछे दो क्लोज होंगे उनको जोड़ने के लिए, और रिलेट टू नाउन, और वो किसी नाउन से संबंधित होगा। इसके आपके वर्ड्स हैं हु, हुम, विच, हुज और दैट। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द बॉय हु केम, लड़का जो आया, इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए ये हु है, किसके लिए आया, लड़के के लिए आया, तो यहाँ पे नाउन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यही वर्ड आपके इंटरगेटिव भी थे अगर दैट को छोड़ दे तो, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना कि वो इंटरगेटिव सेंटेंसेस के तौर पे होंगे, यहाँ पे ये क्लोज को जोड़ने के तौर पे होंगे। द बुक दैट आई बोट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे देखिए दैट किसके लिए है, बुक के लिए, कि किताब जो मैंने खरीदी वो बहुत कीमती है। तो ये जो ये आपका एक टॉपिक भी आता है ग्रामर में रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से, तो वो सेम वही चीजें हैं। द मैन whom you called, आदमी जिसे तुमने बुलाया वो यहाँ पे है। तो यानी ये जो वर्ड होते हैं ये आपके क्या करते हैं, दो क्लोजेज को जोड़ने के काम आते हैं, और हमेशा पहले, इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन होगा उसके लिए यूज में लिए जाते हैं। सिंपल सी इतना सा ही है। इंडेफिनेट प्रोनाउन, देखिए ये सबसे ज्यादा वर्ड्स होते हैं हमारे प्रोनाउन के जितने भी टॉपिक हैं उसमें, या तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन में ज्यादा वर्ड्स होते हैं, इसमें होते हैं। नाम से ही पता है इंडेफिनेट यानी अनिश्चित, यानी ऐसे वर्ड जो किसी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस को निश्चित न करें। जैसे हमने किसी का नाम लिया राम, फिर राम के लिए हमने वर्ड यूज में लिया ही, लेकिन ये ऐसे वर्ड है कि अननोन पर्सन के लिए। तो जैसे प्रोनाउन दैट रेफर टू ए पर्सन या थिंग्स इन ए जनरल वे, यानी सामान्य तौर पर जो किसी को भी हम नाम ले दिया, किसी का भी नाम ले दिया, जैसे समवन कोई, समवन या समबडी, ये मैंने ऐसे लिखा है, एनीवन एनीबडी, नो वन नोबडी, एवरीवन एवरीबडी, ईदर नीदर, मैनी सेवरल कई, कई लोग थे वहां पे, बोथ वो दोनों, नन कोई नहीं, सम, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं जिससे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में पता ना चले, वो हमारे क्या होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे एवरीवन इज रेडी, तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है कौन रेडी है, हर कोई तैयार है, तो यहाँ पे जो है ये जरूर है कि नाउन के लिए, लेकिन कौन तैयार है वो स्पेसिफिक नहीं है। समवन हैज टुक माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। समवन यानी कोई, तो कोई यानी कोई पर्सन होगा लेकिन उसका नाम नहीं है, ठीक है। नोबडी इज हियर, यहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी यानी अननोन दिखा दिया कि भाई कोई नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर किसी को स्पेसिफिक नहीं किया गया। तो ये हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरणवाचक, यानी ऐसी चीजें जो किसी चीज को बांटती हैं। देखिए रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इंडिविजुअली, यानी कोई ग्रुप है उसके मेंबर्स को इंडिविजुअली अलग अलग करना। तो ये हमारे तीन ही वर्ड होते हैं, ईच, ईदर, नीदर। अब देखिए यही चीज मैंने आपको अभी लास्ट उसमें भी लिखवाई थी। तो जनरली होता क्या कि मैंने बताया था ना आपको कि भाई हमारे 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर में क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा और सेपरेट कर दिया, तो इसलिए तो ये वर्ड्स वहां पे भी यूज में होते हैं आपके, और यहाँ पे भी यूज में लिए जाएंगे। जैसे ईच ऑफ द बॉयज इज स्मार्ट, यानी सामने कोई लड़के खड़े हैं, उनमें से उनको ये बताना कि भाई हर लड़का स्मार्ट है, चालाक है। तो उस कंडीशन में यानी ग्रुप में से किसी पर्टिकुलर एक एक बंदे को क्वालिफाई करना। नीदर ऑफ देम इज गिल्टी, उन दोनों में से कोई भी दोषी नहीं है, यानी उनमें से कोई भी दोषी नहीं है। तो ये जो वर्ड है ईच, ईदर, नीदर, ये हमारे किसी ग्रुप के लिए सेपरेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। उसके बाद आपका है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, पारस्परिक, किस म्यूचुअल जो होता है, यानी ऐसे वर्ड्स जो संबंध स्थापित करने के लिए हो। जैसे इसमें भी दो ही वर्ड होते हैं हमारे, ईच अदर और वन अनदर। देखिए ईच अदर जो होता है ना, वो टू पीपल के लिए यूज में लिया जाता है, टू पीपल या टू थिंग, यानी सामने जब कोई दो लोगों की बात चल रही है, दो चीजों की बात चल रही है, तो हम ईच अदर का यूज लेंगे। और वन अनदर क्या होता है, मोर देन टू, दो से ज्यादा लोगों की बात चल रही हो। तो जैसे दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दो लोग ही होंगे, ठीक है। वी रेस्पेक्ट वन अनदर, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो दो से ज्यादा लोग हैं तो उस कंडीशन में। यानी सिंपल वर्ड है कि अगर ईच अदर वर्ड दिया गया हो तो दो लोगों के लिए आएगा, और वन अनदर दिया गया हो तो दो से ज्यादा के लिए आएगा। मतलब दोनों का एक ही होता है, एक दूसरे से, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है एक दूसरे से। उसके बाद आपका लास्ट है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव और कंपाउंड, यानी जो रिलेटिव वर्ड थे हमारे हु, हुम वगैरह, उनके साथ इसमें क्या हो जाता है, एक एवर वर्ड जुड़ जाता है, यानी इसलिए कंपाउंड वर्ड हो गया।
तो whoever जिसने भी, whomever जिसको भी, whichever जो कुछ भी, whatever जो कुछ भी, whichever वस्तु के लिए, whatever उनकी नाउन के पर्पज के लिए। तो जैसे देखिए whoever works hard succeeds, यहां तक ये आ गया कि जो कोई भी इंसान मेहनत करता है वो कामयाब जरूर होता है। टेक वाट एवर यू नीड, ले जाओ जो कुछ भी तुम्हें चाहिए। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं हमारे whoever, whomever, whichever, whatever, ये हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार ये टोटल हमारे जो होते हैं 10 होते हैं। आप इनको प्रॉपर 8 के रूप में, 8 टाइप्स के रूप में याद रखिए, 10 टाइप के रूप में। अगर 8 याद रखेंगे तो आपका जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है उसमें ऐड हो जाएगा, रेसिप्रोकल और ये एक साथ हो जाते हैं। तो ऐसे करके हमारे टोटल 8 प्रोनाउन होते हैं। तो आज ये जो था आपका पूरा प्रोनाउन का कंप्लीट पैकेज था, जो आपके बेसिक से लेके और आपके कंपटीशन लेवल तक, फ्लुएंसी लेवल तक आपके ये पूरे टोटल डिटेल्स में मैंने आपको समझाए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे रूल्स और सारे पैटर्न समझ में आए होंगे। तो जुड़े रहिए और बने रहिए मेरे साथ। ग्रामर के और भी सारे टॉपिक्स, सभी आगे सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए और सभी सीरीज के जितने भी टॉपिक है उनको बहुत अच्छे ढंग से समझने के लिए।